हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीएनबी ट्यूटोरियल पे। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 2 पार्ट नंबर 2 हम लोग शुरू करेंगे। इसमें पढ़ना हम लोग को धातु एवं अधातु, मेटल्स एवं नॉन मेटल। हम लोगों ने इसका पहला चैप्टर कोशिका सेल को हम लोग उसको समाप्त किए। इसका हम लोग पूरा लाइन बाई लाइन हम लोग एक एक करके पढ़े और उसका अभ्यास का हम लोग सारा सवाल भी हम लोग सॉल्व किए। तो अब हम लोग शुरुआत करेंगे पार्ट नंबर 2 धातु एवं अधातु। आइए समझते हैं धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, धातु अधातु का गुण क्या है। तो एक एक करके हम लोग जानेंगे। देखिए, यहाँ पर पहले हम पढ़ेंगे इसको कि आप अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं। इनमें से कुछ के चित्र नीचे दिए गए हैं, इनका अवलोकन कीजिए। एक ही पदार्थों से बने हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ फिगर दिया गया है, उसको बोला कि अवलोकन कीजिए कि कौन चीज़ों का बना हुआ है। ठीक है, ये लकड़ी है, ठीक है, ये प्लास्टिक है, ये धातु का है तार, ये प्लास्टिक का है, ये तार है बना हुआ। इसके बाद यहाँ पर बना हुआ है आभूषण, ये भी क्या है, धातु का है। तो इसमें से देखना है कि धातु कौन है अधातु और अधातु कौन है। निम्नलिखित पदार्थ के आगे खाली जगहों में उसी प्रकार कुछ और पदार्थ का नाम लिखिए। यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है। तो उसमें क्या बोला कि इसी तरह से इसको भरना है और आगे भर दीजिए। तो कि यहाँ पर क्या एल्युमिनियम दिया गया है, फिर तांबा है, ये सब क्या धातु है। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पर भर सकते हैं। सोना हो जाएगा, यहाँ पर चांदी हो जाएगा, यहाँ पर आयरन हो जाएगा। इस तरह से जो धातु उसको हम लोग भर देंगे। यहाँ पर क्या है अधातु है, तो यहाँ पर लकड़ी है, फिर रबर, फिर इस तरह प्लास्टिक हो जाएगा और भी सारे जो अधातु में आते हैं इसको हम लोग ये क्या करेंगे, इस तरह भर देना है। और यहाँ पे है इस तरह से आगे पढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है पदार्थों का गुण, यहाँ पे क्या पदार्थों का गुण दिया गया है। पदार्थों का गुण क्या होता है, चमकीला, पीटने पे फैलता हो, एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा भी गर्म हो, तेन मतलब उसे एक हम लोग पतला तार के रूप में बदल सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं तेन। फिर विद्युत धारा का प्रभावित होती है। तो इससे क्या है पदार्थ का गुण है। अब ठीक इसी का उल्टा हो जाएगा, चमकीला नहीं, पीटने पर फैलता नहीं हो, एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा गर्म नहीं होता हो, तैन नहीं हो, विद्युत धारा का प्रभावित नहीं होता हो। तो ये क्या हो जाएगा, इससा हो जाएगा अधातु। इस सबसे धातु का गुण है, ये अधातु का गुण है। चमकीला है तो कोई भी धातु अगर लोहा है, चांदी है, सोना है, सब क्या है सब चमकीला होता है। पीटने पर भी सब फैल जाएगा जितना भी सब होता है। यहाँ पर धातु के पदार्थ का नाम लिखने के लिए बोला है। एक सिरा गर्म करने पर तो क्या लोहा का इधर से गर्म कीजिएगा तो धीरे धीरे यहाँ भी गर्म हो जाएगा। इसका तैनता यानी उसको क्या करना, पतला तार के रूप में बदलना, वह तैनता कहलाता है। तो जितना भी धातु है, लोहा है, सोना है, चांदी, तो सबको क्या तार के रूप में लोग बदल सकते हैं। विद्युत धारा का प्रभावित तो तांबा, कॉपर, जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का जो तार बनाते हैं सब किसी का बनता है, सब धातु का बनता है। तो यहाँ पर इन लोग भर सकते हैं। इस तरह इस समय यहाँ भी भरना है। चमकीला नहीं है तो चमकीला कौन, तो अधातु नहीं, से लकड़ी चमकीला नहीं होता है। और लकड़ी को पीटने से फैलता थोड़ा ना, तो टूट जाता है, चाहे फट जाएगा वो लकड़ी, चाहे। और इसके बाद है प्लास्टिक हो जाएगा। और एक सिरा गर्म करने पर, लकड़ी को एक सिरा गर्म कीजिएगा तो इधर दूसरा गर्म होगा नहीं, वो जलते आएगा। प्लास्टिक गर्म कीजिएगा तो पूरा जल जाता है। तन्यता, उसमें तन्यता तो होता नहीं है, क्योंकि उसको खींचने पर बीच में ही टूट जाएगा और विद्युत धारा का प्रभाव करता नहीं है उसमें। तो ये हो गया हमारा इधर अधातु और ये हो गया धातु। तो आइए अब देखते हैं, समझते हैं पहले धातु और अधातु को अच्छा तरीके से लोग उसको बनाएंगे, लिस्ट एक एक करके समझेंगे उसका गुण क्या है। इसमें बोला कि सारणी 2.1 के पहले भाग में लिखे गए पदार्थ को धातु कहते हैं। जिससे हम लोग देखे थे, जो इस साइड में जो था, जो चमकीला था, विद्युत का प्रभावित करता था, एक सिरा गर्म करने से दूसरा सिरा भी गर्म होता था, ये सब क्या है धातु है। बाकी दूसरे भाग में लिखे हुए पदार्थों को अधातु कहा जाता है। तो ये तो धातु और अधातु का। अब बोला इसके भौतिक गुणों को विस्तार से जानेंगे। उसका भौतिक गुण क्या होता है। भौतिक गुण का मतलब होता है कि वैसा गुण जिसको हम लोग देख के पता लगा सकते हैं, यानी बाहर से ही देख सकते हैं कि कठोर है कि मुलायम है, कि इसका रंग कैसा है, तो उसी हम लोग बोलते हैं भौतिक गुण। तो भौतिक गुण में पहले लोग पढ़ना क्या, पहला है दिखावट, कि देखने से पता चल जाता है कि उसका रंग कैसा है, क्या है। इसका पढ़ना है, अगला है उसकी भौतिक अवस्था,
कि उसका अवस्था भी कैसा है, कि वो धूप में कैसा रहता है, ठंडा में कैसा रहता है, तो उसको भौतिक अवस्था में बोलते हैं। इसके बाद है तीसरा है उसका चमक। तीसरा क्या है, उसका चमक है। फिर चौथा है आघात और धन्यता है। फिर उसका तन्यता है। तो आइए इसको एक एक करके सब पढ़ेंगे, जानेंगे क्या उसका होता है भौतिक गुण धातु का। एक क्लास 8 विज्ञान पार्ट 2 धातु एवं धातु, मेटल एवं नॉन मेटल्स, पार्ट 1 पहला भाग है। तो इसमें पाठ का मुख्य अंश पे हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे। तो पहले समझते हैं धातु। अभी बुक में देखे थे, अब यहाँ पे हम लोग उसको नोट हम लोग तैयार करेंगे, नोट हम लिखते चलेंगे, इसका समझते भी चलेंगे इसी से। पहला है धातु, कि धातु किसे कहते हैं और धातु क्या होता है। कि वैसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है एवं विद्युत का सुचालक होता है, उसे धातु कहते हैं। तो यह किसका धातु कहते हैं। जैसे लोहा, चांदी, तांबा, ये सब क्या है, सब धातु का। धातु और इसे सब क्या करता है, और सब विद्युत का प्रवाह इसमें होता है। तो यह हम लोग का हो गया धातु। अगला हम लोग समझते हैं अधातु, कि अधातु किसे कहते हैं। तो अधातु वैसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है एवं वह विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक मतलब उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, तो क्या कहलाएगा, कहलाएगा अधातु। जिसमें लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक इत्यादि सब वस्तु, इसमें जितना भी चीज़ है इसमें क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। अब लोग अगला समझते हैं इसका धातु का गुण धर्म। अब धातु का गुण क्या है, ये दोनों समझ गए कि धातु किसे कहते हैं, लेकिन इसका धातु का गुण क्या है। तो बहुत सारा गुण है। पहला है कि धातु के निम्नलिखित गुण धर्म है। पहला क्या है कि धातु कठोर होता है। अब ऐसा भी बहुत सारे ऐसे धातु पढ़ेंगे जो धातु होते हुए भी अधातु का रूल करता है, अधातु होता है और वह धातु का गुण रखता है। तो उस आगे लोग से देखेंगे। तो हालांकि अभी तो इसमें पढ़ना है कि जो धातु होता है सामान्यतः ये सब उसमें गुण पाया जाता है, लेकिन कुछ कुछ अपवाद होता है। पहला यहाँ पर याद है कि यह कठोर होता है। दूसरा, यह चमकीला होता है। तीसरा, यह विद्युत का सुचालक होता है, यानी विद्युत का प्रभाव इसमें होता है। तीसरा, यह ऊष्मा का सुचालक होता है। ऊष्मा यानी हीट, गर्मी, कि एक सिरा उस गर्म करेंगे तो उसमें यहाँ से यहाँ क्या होता है, ये सिरा भी गर्म हो जाता है। तो यही जो धातु का ही जो गुण होता है ऊष्मा का, इसी गुण के कारण जो लोग खाना वाना बनाते हैं धातु के बर्तन में, जिसके कारण खाना पक जाता है, इसका कारण यही होता है क्यों, धातु जो होता है ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है। इसके बाद अगला है 5 नंबर की, इसे लंबे तार के रूप में बदला जा सकता है। जो धातु होता है उसको लंबे तार के रूप में हम लोग बदल सकते हैं, उसे खींच के। और नंबर 5 देखते हैं। नंबर 5 हो गया। नंबर 6 इसे पीटने पर फैलता है। और उसे पीटेंगे धातु को तो क्या होता है, चादर के रूप में फैल जाता है। तो ये था हम लोग का धातु का गुण। अब आइए इसको हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ तक आप लोग अच्छा से नोट इसको नोट करते जाइएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। अगला समझते हैं धातु का भौतिक गुण। जिससे हम लोग पढ़े थे बुक में कितना भौतिक गुण होता है, तो हम लोग उसी तरीके के नोट तैयार किए जो उसमें और पढ़ेंगे समझेंगे। पहला कि धातु का निम्न प्रकार का भौतिक गुण है। देखिए यहाँ भौतिक गुण है और सब जितना भी लिखा हुआ है सब धातु क्या भौतिक गुण है। पहला हो जाएगा दिखावट, फिर उसकी भौतिक अवस्था जो देखे थे, फिर जाएगा चमक, आघात और तन्यता, धैर्यता, ऊष्मा की चालकता और विद्युत की चालकता, ऐसा सब क्या इसका धातु का भौतिक गुण है। तो हम लोग समझते हैं सबसे पहले इसका दिखावट। पहला है दिखावट, कि धातुएं सामान्यतः भूरे रंग की होती है, किंतु धातुएं पीले एवं लाल जिसे रंगों में भी पाई जाती है। कि बोला कि जो धातुएं जो होता है इससे सामान्यतः क्या होता है, भूरे रंग का होता है, लेकिन कुछ धातुएं जो पीले एवं लाल रंग को पाई जाती है, जिसमें सोना पीला होता है और तांबा कुछ लाल होता है। तो यहीं से अब अगला हम लोग को देखना है इसका भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था इसमें क्या है कि भौतिक अवस्था की अधिकतर धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती है। क्योंकि जितना भी जो धातु है अधिकतर क्या है, कमरे के ताप पर ठोस होता है, जैसे लोहा, तांबा, जस्ता इत्यादि। लेकिन एक ऐसा भी है धातु है जो ठोस नहीं हुआ क्या द्रव अवस्था में होता है,
जैसे नोट में दिए हैं अपवाद। अपवाद इसमें से कौन सा है? अपवाद में पहला है पारा, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब पारा है क्या? धातु, और धातु का गुण क्या है? ठोस होता है, लेकिन ये क्या है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो बोले कि कुछ कुछ धातु जो होता है सो धातु में आता है, लेकिन उसका कुछ कुछ गुण नहीं रखता है। जैसे क्या? पारा, पारा धातु लेकिन ये ठोस नहीं है, ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद दूसरा है सोडियम और पोटासियम, बहुत ही मुलायम होता है, अभी कठोर नहीं होता है, इसलिए इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। और सोडियम है और पोटासियम है, ये तो आता है धातु की कैटेगरी में, लेकिन ये इसका जो गुण है सो एक इसमें गुण आ गया है अधातु का, क्या? कठोर नहीं, मुलायम होता है, इतना मुलायम होता है कि चाकू से हम लोग आसानी से काट सकते हैं। तो इसका हो गया पहला दिखावट, दूसरा समझें भौतिक अवस्था। और अपवाद जो है इसका ये इम्पोर्टेंट है, इसको चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलते हैं इसका हम लोग तीसरा गुण पे, भौतिक गुण। तीसरा सब भौतिक गुण है चमक। तो बोलो सामान्यतः और जनरली धातुओं में चमक होती है, जिसे धातुई चमक कहते हैं। तो जितना भी धातु है सब में चमक होता है। इसका बाद है नंबर 4 आघातवर्धनता, धातुओं का वैसा गुण। अब इसको समझते हैं कि आघातवर्धन क्या होता है। कि धातुओं का वैसा गुण जिसमें से उसे पीट पीट कर उसे पतली चादर में बदल दिया जाता है, तो धातु के इस गुण को आघातवर्धनता कहते हैं। कि धातु का वैसा गुण जिसे उसे पीट पीट कर चादर के रूप में बदल दिया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? आघातवर्धनता कहते हैं। जैसे सोना को पीट के बदल सकता है, तांबा, लोहा इत्यादि सब क्या पीट पीट के चादर के रूप में बदला जा सकता है। और इसी को चादर के रूप में बदलना है, इसका गुण कहते हैं आघातवर्धनता। अगला हम समझते हैं, अगला इसका जो भौतिक गुण है, अगला भौतिक गुण है तन्यता, धातुओं का वैसा गुण जिसमें उसे एक लंबे तार के रूप में खींचा जा सकता है, तो इस गुण को तन्यता कहते हैं। अगर धातु को अगर हम लोग लंबा तार के रूप में खींच देंगे तो इस गुण को क्या बोला जाता है? तन्यता बोला जाता है। और लिख लेंगे नोट में क्या है कि सबसे अधिक तन्यता सोना का होता है। कि अगर सबसे तन्यता नहीं लंबा पर खींच सकते हैं तो सबसे अधिक सोना खींचाता है। अगर सोना को ज़रा से भी लेंगे तो बहुत लंबा, बहुत दूर तक खींचा जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा तन्यता होता है किसका होता है? सोना का होता है। अगला हम लोग का है धन्यत्मकता, है कि धातुओं का वैसा गुण जिसमें उसे किसी चीज़ से चोट मारने या बजाने पर मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है, इस गुण को धन्यत्मकता कहते हैं। कि धातु पर चोट मारे तो उसमें आवाज़ आता है। जैसे कि अब लोग जो स्कूल का जो होता है घंटी होता है, फिर मंदिर में जो घंटा बजाया जाता है, उसका क्या यही गुण होता है धन्यत्मकता। कि एक बार उसको बजाएगा तो बहुत आवाज़ करता रहेगा, टन ऐसे आवाज़ आता है। और इसीलिए स्कूलों में जो घंटी जो बजाया जाता है उसमें धातु का उपयोग किया जाता है, धातु का, इसलिए क्योंकि उसमें धन्यत्मकता तो उसका ज़्यादा होता है। एक बार पीटने से बहुत जोर तो उसका आवाज़ आता है। तो ये इसका जो यही उसका गुण के कारण होता है कि किसी धातु को कुछ चीज़ पीटने पे, चोट देने पे वो बजने और उसका आवाज़ क्या मधुर उत्पन्न होता है, तो इसे बोलते हैं धन्यत्मकता कहते हैं। इसका अगला भौतिक गुण है ऊष्मा की चालकता। धातु में ऊष्मा की अच्छी चालक होती है, जिसके कारण ऊष्मा का प्रवाह अच्छी तरीके से होता है। और धातु के इसी गुण के कारण धातुओं के बने बर्तनों का खाना बनाने में किया जाता है। इसमें है कि जब धातु की जो चालकता है, ऊष्मा की जो चालकता है, जो ऊष्मा में जो जाता है धातु में, तो बोला कि उसमें ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है। और इसी कारण से जो हम लोग धातु के बर्तन में खाना बनाते हैं तो इसका यही गुण से खाना उसमें बनता है, क्योंकि धातु का अच्छा सुचालक होता है, इसके कारण खाना होना अच्छा से बन जाता है। तो इसका था 7वां गुण। अब लोग देखते हैं इसका, अब तो ऊष्मा का हो गया। अब देखते हैं लोग उसका विद्युत वाला, कि विद्युत का चालकता। इसका 8वां गुण है भौतिक गुण विद्युत का सुचालकता। धातु का क्या है? 8वां गुण है। धातु में विद्युत की अच्छी सुचालक होती है। यही कारण है कि बिजली की तार बनाने में तथा विद्युत संबंधित उपकरण बनाने में धातुओं का प्रयोग किया जाता है। तो जो धातु होता है क्या होता है? बिजली का सुचालक
होता है, और इसीलिए बिजली का जो तार या बिजली से संबंधित जितने भी उपकरण होते हैं वो सब धातु के ही बनाए जाते हैं। जैसे तांबा का यूज करते हैं, एल्युमिनियम का यूज होता है, आयरन का यूज किया जाता है। तो इस तरह से धातु का ये क्या गया गुण, विद्युत का सुचालकता। अब हम लोग गुण इसका पढ़ें धातु का, तो इसमें से गुण से कुछ कुछ शब्द आ गया, जैसे कि सुचालक, कि ऊष्मा का सुचालक, विद्युत का सुचालक। तब समझते हैं कि सुचालक होता क्या है, ताइए जानते हैं सुचालक के बारे में। तो सुचालक वैसा पदार्थ जो ऊष्मा एवं विद्युत का चालन करता है, सुचालक कहलाता है। कि वैसा पदार्थ जो ऊष्मा ने गर्मी, हीट, और विद्युत का चालन करता है, तो क्या कहलाता है, सुचालक कहलाता है। जैसे में तांबा, सोना, चांदी, लोहा इत्यादि सबसे क्या ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। अब समझे तो कुचालक क्या होता है। तो कुचालक भी देख लेते हैं। कुचालक वैसा पदार्थ जो ऊष्मा एवं विद्युत का चालन नहीं करता, उसे सुचालक कहते हैं। जैसे रबर, लकड़ी इत्यादि, ये सब क्या है, ऊष्मा का सुचालक और विद्युत का भी ऊष्मा का कुचालक और विद्युत का भी कुचालक होता है। इसमें सब जब हम सुचालक कुचालक पढ़ें तो इसमें से एक है सवाल आता है कि बिजली के तार बनाने में तांबे का प्रयोग किया जाता है क्यों। ये भी क्या है इसका सवाल, कि जो बिजली का तार बनाया जाता है उसमें तांबा का ही उपयोग किया जाता है। तो बिजली के इसका आंसर हो जाएगा कि बिजली के तार बनाने में तांबे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह विद्युत का अच्छा सुचालक है एवं अन्य धातुओं की अपेक्षा यह मजबूत एवं सस्ता होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो बिजली का तार जो होता है वो किससे बनाया जाता है, तांबा का बनाया जाता है। इसका हम यहाँ पर देखते हैं नोट, इसका नोट में देख लेते हैं कि चांदी, तांबा, सोना एवं एल्युमिनियम की अपेक्षा सबसे अधिक विद्युत का सुचालक होता है। जो अगर बोला जाएगा कि अगर कौन सा धातु है जो सुषमा का सबसे अच्छा सुचालक है, तो कौन सा सबसे अच्छा चांदी होता है। ठीक है, सबसे अच्छा क्या होता है, इसका चांदी होता है विद्युत का। सबसे अच्छा चालक चांदी है विद्युत का। तो हम लोगों ने यहाँ पे इसमें पढ़ लिया धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, और इसका हम लोग धातु का गुण पढ़ लिए, इसका भौतिक गुण पढ़ लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसका अधातु का भौतिक गुण के बारे में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।